देखिए, एक सिद्धि है हमारी कट्टायते। इसका अर्थ है कट्टाय क्रमते। कट्टाय क्रमते इसका अर्थ है पाप करने के लिए उत्साह करता है। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे आपने किया था, आप लिखेंगे विद्यार्थियों कष्ट। अब कष्ट लिखने के बाद फिर आप चतुर्थी का गे प्रत्यय लगा देंगे और प्रत्यय लगा करके फिर ले आएंगे आप क्यंग प्रत्यय, और सूत्र लग जाएगा आपका कष्टाय क्रमणे। कौन सा सूत्र है? कष्टाय क्रमणे। सूत्र से उत्साह अर्थ में क्यंग प्रत्यय आगम। अब देखिए, जब क्यंग प्रत्यय आ जाएगा, आपको पता है यह सुप है, तो सुप का लोप करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी धातु संज्ञा करेंगे पूरे समुदाय की। तो आप लिखेंगे कष्ट प्लस गे प्लस क्यंग, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थी आपका सनाध्यंता धातवः। सूत्र से धातु संज्ञा करने पर उसके बाद इसका लोप कर देंगे और ये बन जाएगा आपका कष्ट प्लस क्यंग, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सूत्र से धातु के सुप, और सुप क्या था, गे का लोप। आप ऐसे भी लिख सकते हैं लोप करने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं लोप, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप, इसके जो अनुबंध है, यानी ये जो गा है और का है, इनका लोप करना है हमको। तो आप जानते हैं कि गा है अंतिम हल है, अंतिम हल है तो हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो जाएगी, और का है ये कवर्ग का है तो इसकी लसक को तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः सूत्र से हो जाएगा लोप। तो देखिए, आप लिखेंगे कष्ट प्लस या रह जाएगा, और सूत्र लगाएंगे विद्यार्थियों हलंत्यम सूत्र से क्यंग के गकार की इत संज्ञा। अब इसकी जब इत संज्ञा हो गई, फिर आप लिखेंगे और लसक्व तद्धिते
सूत्र से क्यंग के ककार, आपको पता है का को कहेंगे हम जब वर्ण बोलते हैं तो कार लगा देते हैं, तो हम लिखेंगे ककार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक, आपको पता है गा और का दोनों की संज्ञा हुई है, तो आप लिखेंगे पहले गकार व ककार का लोप करने पर ठीक है। अब इसको कर लेंगे आप दीर्घ, इस कष्ट को कर लेंगे कष्टा, और देखिए ये बन जाएगा आपका कष्टा प्लस य, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका अकृत सार्व धातु कयोर दीर्घ। सूत्र से कष्ट को दीर्घ करने पर अब देखिए दीर्घ हो गया, अब इसको लाएंगे हम लट, क्या ले आएंगे लट, ये बन गया आपका कष्टाय प्लस लट ले आएंगे। अब देखिए लट ले आएंगे तो लट ला करके आप लिखेंगे सूत्र है वर्तमाने लट। सूत्र से वर्तमान में लट आगम। फिर आपको पता है जब लट आ जाता है तो टा और ला में जो आ है उसकी संज्ञा करते हैं, तो टा की तो हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है और जो आ है उसकी उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोपः सूत्र से हो जाएगा लोप। आप लिखेंगे कष्टाय प्लस ला, हलंत ला रह जाएगा और सूत्र लगाएंगे हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा और उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से लट के आकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से
इत संज्ञक टकार व अकार का लोप करने पर ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, ये जो ला है, पहले जब आप पढ़ रहे थे तो आप पढ़ रहे थे परस्मय पद की सिद्धियां, जिनमें हमारे 9 प्रत्यय आते हैं। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। अब ये जो सिद्धि है, क्योंकि इसमें से क्यंग में से किसका लोप हुआ है? ग का। तो हम एक सूत्र लगाएंगे, अनुदात्त गित आत्मनेपदम। ये सूत्र क्या करता है विद्यार्थियों? जो आत्मनेपद के 9 प्रत्यय हैं तिंग में, कौन से 9 प्रत्यय हैं? त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। इन प्रत्ययों को लाते हैं, क्योंकि जिनमें से गा का लोप होता है उनसे परस्मयी पद प्रत्यय नहीं आते। कौन से प्रत्यय आते हैं? आत्मनेपद। तो इससे पहले जो हम सूत्र लगा रहे थे, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, उसको हटा करके जो हम सूत्र लगाएंगे वो कौन सा लाएंगे? अनुदात्त गित आत्मनेपदम। जब आपने एधते की सिद्धियां की होंगी आत्मनेपद में, तो आपको वहां पर यह सूत्र मिलता है। अब देखिए, अब आप सभी जानते हैं कि जब ला आ जाता है तो ला के स्थान पे क्या है? तिंग आते हैं। तो देखिए, आप लिखेंगे कष्टाय प्लस ता, और सूत्र लगेगा आपका अनुदात्त गित आत्मनेपदम। फिर आपने एक सूत्र लिखा था तिंग त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमाः। फिर था एक आपका तान्नेक वचन, द्विवचन, बहुवचनानेकशः। सूत्रों की सहायता से तिप तस जी
सूत्र से आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर त प्रत्यय आदेश। अब देखिए इस ताक की हम सार धातु संज्ञा करेंगे। आप लिखेंगे कट्टाय प्लस ता और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों आपका तिंग सित सार्वधातुकम। इस सूत्र से त प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा आप लिख देंगे संज्ञा करने पर। फिर देखिए सप आ जाएगा, आप लिखेंगे कष्टाय प्लस सप प्लस ता और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों आप कर्तरी सप। सूत्र से धातु को सप आगम। ठीक है, जब सब का आगम हो जाता है तो इस सब के पा और सा का लोप करेंगे हम। आपको पता है पा अंतिम हल है तो हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो जाएगी और सा की लसक को तद्धित से हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कष्टाय प्लस आ रह जाएगा सबका और सूत्र लगा देंगे विद्यार्थियों आप हलंत्यम। सूत्र से सप के प्रकार की इत संज्ञा और लसक व तद्धिते सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक पकार व सकार का लोप करने पर अब देखिए आपको पता है कि जब आत्मनेपद होता है तो इसकी जो टी होती है आप जानते होंगे। एक सूत्र है हमारा अचो अंत्यादि टी। तो ये क्या कहता है जो अंतिम अच होता है
जैसे मान लीजिए ये ता है तो इसमें अंतिम अच क्या है, अ। तो अंतिम जो अच होता है उसको क्या नाम रख देते हैं हम, टी। ये संज्ञा है टी, तो इसका नाम रख जाएगा टी। और ये जो टी है उसको क्या हो जाता है, ए। अब देखिए एक सूत्र है, आपने एदते की सिद्धि में पढ़ा होगा विद्यार्थियों, कष्टाय प्लस सब प्लस ते। और सूत्र है टित आत्मनेपदानाम टेरे। टेरे सूत्र से त प्रत्यय की टी को, अब टी क्या है आपको पता है, आ है, को एकार, ए हो गया। अब इसको हम पररूप कर लेंगे। आप जानते हैं यह आ जो है और यह आ मिलके पररूप हो जाएगा, यानी बाद वाला आ हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कष्टाय, इसमें से आ को पररूप हो गया, आ हो गया, और ये ते। और सूत्र लिखेंगे आप अतो गुणे, सूत्र से आ प्लस आ बराबर आ। पर रूप एकादेश करने पर, और फिर देखिए एक परिभाषा है अज्जीनम परेण संयोजम, उस परिभाषा से हो जाएगा संयोग। आप लिखेंगे कष्टायते, और सूत्र लगा देंगे आप अज्जीनम परेण संयोजम। परिभाषा से संयोग करने पर रूप सिद्ध। आज हमने विद्यार्थियों एक जो सिद्धि पढ़ी है, और उस सिद्धि में आज हमने पढ़ा है कष्टाय त्रिमणि सूत्र, और उससे जो सिद्ध होने वाली सिद्धि है कष्टाय थे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम दूसरी सिद्धि को पढ़ेंगे।